नमस्कार बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ सवाल है न्यूमेरिकल, वो हम लोग बनाएंगे। हम लोग 5 से लेकर 9 तक कल बता दिए थे इससे पहले। अब 9 के बाद जो 10 नंबर है वो हम लोग शुरू करेंगे। ये जो भी है वो जो रासायनिक संयोग के नियम है उस नियम पे आधारित प्रश्न है, हम बनाएंगे। आप लोग फिर घर से भी इसको बनाइएगा, बना करके भेज दीजिएगा। कहता है कि क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा, क्वेश्चन लिखने का ज़रूरत नहीं है। कहता है कि H2S, यहाँ H2H लिख दिया है वो थोड़ा गलत है, H2S है, H2S। H2S है, बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, H2H लिख दिया है। समझा देते हैं, आप लोग उसको बनाइएगा। कहता है H2S में 94.11% सल्फर जो है वो 94.11 है ना। अगर 100 ले लेंगे तो ये इतना ग्राम होगा। परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में 94.11 है तो 100 में इतना ग्राम हो गया सल्फ़र का। उसके बाद जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड में, उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड लेते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड में जो सल्फ़र है वो हमारा 50% है, मतलब 100 लेंगे तो ये 50 ग्राम हो जाएगा। ठीक। अब जो है 50 इतना परसेंट S है, SO2 में 50% ऑक्सीजन है तथा H2O में जो हाइड्रोजन है वो 11.11, हाइड्रोजन जो है वो कितना है 11.11% है, मतलब 100 में इतना ग्राम। अब देख सकते हैं इसमें कि अब सल्फ़र इतना परसेंट है तो हाइड्रोजन देख सकते हैं, हाइड्रोजन हो जाएगा 100 माइनस 94.11 ग्राम। घटाने के बाद जो हम लोग घटाएंगे उसमें 100 में से 94.11, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.89 ग्राम। ठीक, सल्फ़र निकल गया, हाइड्रोजन हो। इसमें सल्फ़र इतना है तो ऑक्सीजन देख सकते हो 100 में से 100 टोटल है, ये 50 है तो ये हो जाएगा 50 ग्राम। हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 में से घटा देंगे 11.11 ग्राम। ठीक है, घटाने के बाद 11 अगर घटा देंगे तो घटाने के बाद आ जाएगा 88.81। ठीक है, सब निकाल दिए। और ये जो हमको कह रहा है कि ये बताइए कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन करता है, सिद्ध करना। तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम में हम लोग दो भिन्न भिन्न तत्व लेते हैं। जैसे यहाँ भिन्न भिन्न, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दो भिन्न भिन्न तत्व ले लिए, इसके भार को निश्चित कर देना है। दो भिन्न भिन्न तत्व ले लिए, वो तीसरा जो तत्व है सल्फ़र के साथ संयोग करेगा, दोनों हाइड्रोजन भी करेगा और ऑक्सीजन भी करेगा, और जो तीसरा तत्व है उसका भार निश्चित होना चाहिए, है ना। संयोग करा दिए तो
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है और उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को संयोग करा दिए, तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात आया सेम होगा, नहीं तो सरल गुणक होना चाहिए। यही है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम अनुपात में दो डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, दो भिन्न भिन्न तत्व लेते हैं, है ना। याद होगा हम लोग ऐसे करते थे, है ना। यहाँ ले लिए दो भिन्न तत्व, एक हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, और एक तीसरे निश्चित तत्व के साथ संयोग किए तो एक H2S बनाया और एक SO2 बना है, और फिर इस दोनों के संयोग करा दिए तो H2। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, इसमें जो अनुपात है, दोनों या तो सेम रहना चाहिए, नहीं तो सरल गुणक होना चाहिए। अब इसमें हमको क्या करना है, सल्फर के द्रव्यमान को फिक्स कर देना है। तो एक काम करते हैं, सल्फर 94.11 है, यहाँ 50 है, तो दोनों को फिक्स कर देना है। फिक्स करने के लिए मान लो इसको 1 कर देते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं, दोनों 1-1 ग्राम कर देते हैं। तो सल्फर को 1 करने के लिए इतना से डिवाइड करना होगा, है ना। सल्फर के द्रव्यमान को 1 ग्राम करने के, 1 ग्राम करने पर, ठीक। 1 ग्राम मतलब 94.11 बटा 94.11 बराबर 1 ग्राम। तो इसमें जितना से डिवाइड करेंगे इसमें भी उतना ही से करना होगा, क्योंकि एक ही यौगिक है, पहले भी किए हैं। हाँ, तो बच गया हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यह है 5.89। कितना है, 5.89 डिवाइडेड बाई 494.11। डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करेंगे हम लोग तो देखेंगे, हम लोग कर दिए इसमें 5.89 डिवाइडेड बाई 94.11। तो करने के बाद हमारा ये आ जाता है 0.626 ग्राम, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब इसका देखते हैं। अब इसमें सल्फर के द्रव्यमान को 1 ग्राम करने पर, 1 ग्राम करने पर सल्फर कितना 50 ग्राम है, तो 50 में 50 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। तो इसमें 50 से भाग दिए तो इसमें भी कितना से भाग देना पड़ेगा, 50 से भी। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 50 है, 50 से भाग दिए तो ये 1 ग्राम, ठीक है। अब देख सकते हो इसमें सल्फर के दोनों का अनुपात हमने क्या कर दिया, सल्फर का द्रव्यमान दोनों में 1 ग्राम कर दिया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखना है ना। सल्फर के द्रव्यमान को H2S एवं SO2 में 1 ग्राम करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखना है हमको। हाइड्रोजन कितना आ गया हमारा, हाइड्रोजन आ गया 0.626। कितना आ गया, हाइड्रोजन है 0.626 और इसका कितना आ गया, 1 आ गया। ये अनुपात है। अब हमको इसमें देखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक।
या तो इसमें और इसमें सेम आएगा और नहीं तो सरल गुण। तो हाइड्रोजन का अनुपात है, ये हाइड्रोजन है 11.11, अनुपात कितना है 88.81। ठीक है, इतना चीज़ है हमको। अब जो है जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 0.626 है और 1 है, तो यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, दोनों में हम लोग हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 1 ग्राम है, तो यहाँ हम लोग हाइड्रोजन को 1 ग्राम कर देते हैं ताकि आसानी हो अनुपात करने में। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, तो हाइड्रोजन है को यहाँ पे हम लोग क्या कर दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है ना, हाइड्रोजन है 0.626। अब यहाँ हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात तो जैसे यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात हो गया 0.626/1, मतलब ऑक्सीजन यहाँ 1 हो गया और सॉरी यहाँ ऑक्सीजन 1 हो गया और हाइड्रोजन 0.626। देखिए सकते हैं हाइड्रोजन 0.626 है और ऑक्सीजन 1 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन हम लोग 1 कर देते हैं, तो इसमें कितना से डिवाइड करेंगे, है ना, दोनों में 88.81 से भाग देने पर भाग दोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 11.11। ठीक है, या यहीं हम लोग यहाँ चूँकि ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन हम लोग 1 कर देते हैं, तो देख सकते हैं ये क्या हो गया 88.81। ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1251 अनुपात 1। इसमें देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इतना है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इतना है, सेम तो नहीं है, है ना, सेम नहीं है, ये इतना है, सेम नहीं है। अब हमको देखना है कि क्या सरल गुणक है, तो ये पहला है और ये दूसरा है ना, पहला तथा दूसरा में इसमें हाइड्रोजन है 0.626/1, इसका हो गया 0.1251/1। ये इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक करने से फ़ायदा हो गया कि नीचे वाला तो ये हो गया, अब इसमें संबंध निकालने में आसानी होगा। तो हम लोग देख सकते हैं, इसको अगर करते हैं, ये 0.1 है, ये 0.626 है, एक सेकंड, यहाँ पे 0.626 नहीं है, 0.0626 है, यहाँ 0.0626 है। इसको इसका ये 2 गुना लगता है, देखोगे तो इसका ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका 2 गुना है तो 1/1 आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2/1। तो देख लीजिए कि ये सरल गुणक हो गया, है ना। इसमें हम लोग क्या किए, जो हमारा व्युत्क्रम अनुपात के नियम है उसमें कहता है कि 2 भिन्न भिन्न तत्व लेते हैं, उसको किसी अन्य तीसरे तत्व के साथ संयोग कराते हैं, संयोग कराने के बाद 2 यौगिक बनता है, और उसमें इस बात को ध्यान में रखना है कि तीसरा जो तत्व है उसका भार क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो निश्चित होने के बाद इसमें तीसरा सल्फर है, तो सल्फर के भार को निश्चित कर देंगे, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात, और इसको परस्पर संयोग करा देंगे, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात या तो सेम आएगा नहीं तो सरल गुणक आएगा। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, इसमें देखो बराबर करने के लिए किसी खास संख्या से दोनों में भाग देते हैं या गुना करते हैं। तो इसमें हमने क्या कर दिया, सल्फर को 1 कर दिया,
इस चलते कुछ भी कर सकते थे, दोनों सल्फ़र को 2 भी रख सकते थे, लेकिन आसान ये होगा कि एक जगह भाग देने में सहूलियत होगा, क्योंकि इसमें 1 करने के लिए इसी संख्या से भाग देना होगा, तो 1 मरतबे लग जाएगा, यही ना हमको भाग देने में परेशानी होगी। और नहीं तो इसको 2 करने में हमको कुछ अलग संख्या से भाग देना होगा, तो इसमें भी करना होगा, इसमें भी करना होगा। तो इसमें कर दिए तो हमारा सल्फ़र का द्रव्यमान 1 हो गया, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान देख रहे हैं 0.0626 हो गया। अब यहाँ सल्फ़र 50 है, ऑक्सीजन भी 50 है। अब सल्फ़र का यहाँ 1 कर दिए तो यहाँ भी 1 करना होगा, तो 50 से इसमें भाग देंगे तो इसमें भी, तो सल्फ़र भी 1 हो गया, संयोग से ऑक्सीजन भी 1 हो गया। तो इसमें सल्फ़र के भार को निश्चित कर दिए, तो ऑक्सीजन के भार का अनुपात देख रहे हैं, सल्फ़र के भार को निश्चित कर दिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो देख सकते हैं, ये आ गया 0.0626 और ये 1 आ गया। अब इसमें भी देखना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अनुपात, तो इसका हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है ना। तो हम लोगों को सुविधा होगा कि किसी भी संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं, है ना। तो इसमें इतना, ये इसमें हमारा देख रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 1 कर सकते हैं, आसानी होगा गुणज करने में, अनुपात निकालने में। तो करने के लिए हम लोग ये था, इसमें हम 1 इसको करना है ऑक्सीजन को, तो इतना से भाग देना पड़ेगा, इतना से इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो 0.1251। अब देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात ये है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो भाई सेम हो गया। अब देखना है कि हाइड्रोजन का क्या है, क्या सरल है या सेम है, तो इसको किए तो देख रहे हैं कि सरल गुणक आ गया, है ना। इसमें 2 से गुना कर, इसमें इससे भाग दोगे तो 2 आएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग आगे देखेंगे। अब इसके बाद जो है उतारना है, उतार लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा 10 के बाद 11 नंबर है ना, 11 नंबर जो सवाल है उसमें कहता है ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब जो 11 नंबर सवाल है उसमें कह रहा है कि ये व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन करता है, ये भी उसी तरह का है। तो यहाँ देख सकते हैं 11 CO2 है, CO2 है, कार्बन कह दिया कितना परसेंट है, 27.27%। ऑक्सीजन निकल जाएगा 100 माइनस 27.27, ठीक। उसके बाद दूसरा है CS2। देखिए इसमें ऑक्सीजन सल्फ़र अलग अलग है, लेकिन कार्बन दोनों में क्या है, सेम ही है। तो 2 तत्व किसी तीसरे तत्व कार्बन के साथ संयोग करेगा। इसमें कार्बन कितना दिया है, 15.79 परसेंटेज है, इसको ग्राम में लिख देंगे, ठीक है। तो ये सल्फ़र है, 100 में से 15.79। अब जो है अब ये इसको संयोग करा देना है, जो 2 अलग अलग था, जैसे इसमें क्या था, इस तरीके से ये हो जाएगा ऑक्सीजन सल्फ़र कार्बन, तो ये संयोग करेगा तो CO2, ये संयोग करेगा तो CS2, और आपस में करेगा तो SO2। SO2 में सल्फ़र क्या है 50% यानी 50 ग्राम, तो ऑक्सीजन भी क्या होगा 100 माइनस 50 यानी 50 ग्राम, ठीक है। अब उसको इसी तरह से इसमें करना है, घटा के इसको हम लोग लिख देते हैं, है ना। थोड़ा सा ये हो जाएगा, 100 में से इसको घटाइएगा तो 72.73 ये आ जाएगा 73, और सल्फ़र वाले में घटाइएगा तो 84 हो जाएगा 21, ठीक है। और ये हो गया। इसमें 1 के भार को निश्चित कर देना, किसका, कार्बन,
तो इसमें कार्बन 27.27 है, इसमें 15.79 है। तो दोनों को सेम करना है ना, दोनों में सेम करना है ना। कार्बन के भार को 1 ग्राम करना, कार्बन के भार को 1 ग्राम करने पर, 1 ग्राम करने पर, तो 1 ग्राम करने के लिए इसमें उतना ही से भाग कर देंगे है ना। कार्बन बराबर 27.27 भागा 27 कितना हो गया 1 ग्राम। तो इसमें उतना से भाग किए तो इसमें भी करेंगे। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 72.73 भागा 27.27 भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा इसमें 27.2 से यह आ जाएगा 2.667। ठीक है, अब इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन को 1 ग्राम करने पर ठीक है, तो कार्बन को 1 ग्राम करिएगा तो देख लीजिए कार्बन 15.79 भागा 15.79 है ना बराबर 1 हो गया। तो इसमें भी वही से सल्फर 84.21 15.79 भाग देंगे तो 5.333 आ गया। ठीक है, अब जो है अब देखना है ऑक्सीजन और सल्फर का इसमें अनुपात, या सल्फर और ऑक्सीजन का इसमें अनुपात या तो सेम होना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन और सल्फर का अनुपात, ऑक्सीजन और सल्फर का अनुपात, क्या ये हो गया ऑक्सीजन 2.667 है ना, 2.667 है, और ये हमारा हो गया 5.333। ठीक है, अब यहाँ एक काम करते हैं, एक कर देते हैं ताकि इधर हमको सहूलियत हो जाए। इसमें देख रहे हैं सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात है ना। तो सल्फर 50 है, मतलब 1:1 है। तो इसमें दोनों 1 है, किसी को 1 कर देते हैं है ना, किसी को भी 1 कर देते हैं। मान लो हमको 1 करना है, हम इसको 1 कर देते हैं तो इसमें भाग देंगे है ना। 1 करने के लिए इसमें इसी संख्या से 1 हो जाएगा और इसमें भाग देंगे 5.333 भागा 2.667। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, भाग देने के बाद है ना, ये भाग देंगे तो 2 दूना 6, ये हो जाएगा, ये 2 मरतबे लग जाएगा, नहीं 2, मतलब ये अनुपात 2 हो गया और यहाँ 1 अनुपात। तो दोनों में इसमें ये पहला है और ये दूसरा है, पहला तथा दूसरा में देख सकते हैं। ठीक है, पहला में सल्फर ऑक्सीजन का क्या, पहला में है 1:2 और इसमें 1:1 है। ऑक्सीजन का 1:2, ऑक्सीजन और सल्फर का, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन और सल्फर, तो सल्फर और ऑक्सीजन लिख दिए। तो सल्फर यहाँ नीचे वाला ऑक्सीजन और सल्फर है, तो ये ऑक्सीजन है और ये सल्फर है, तो नीचे वाला सल्फर है, यहाँ हो गया इसको 2:1, चाहे ऑक्सीजन सल्फर छोड़ो ना, ऑक्सीजन है सल्फर, तो ऑक्सीजन सल्फर का 1:2 और यहाँ ऑक्सीजन सल्फर का 1:1। तो देख रहे ऊपर वाला सेम है, ये सरल गुणक है। ये 1 कर देने से फ़ायदा है कि एक ही को नीचे वाला या ऊपर वाला देखना है। आप लोग समझ में आ गया होगा, बस उसी तरह का है ना। उसके बाद हम लोग देखें अब जो है 12 नंबर सवाल है, ये जो कहता है कि CO2 का द्रव्यमान निकालना है।
NaHCO3 लिए उसमें HCl मिला दिए, तो मिलाने के बाद हो जाएगा, अभिक्रिया करेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये बने। इसमें NaSCO3 6.3 ग्राम है, HCl 10 ग्राम है ना। आगे देखें तो ये शेष भार 12 ग्राम मिलाया गया, तो जो शेष ग्राम ये जो है ये उड़ता है और ये नीचे रहता है, ये ठोस है, ये पानी है, तो इसका वज़न दे दिया है 12 ग्राम। तो CO2 का वज़न कहता है, तो CO2 का वज़न, इसका वज़न प्लस इसका वज़न बराबर होगा, ठीक है। अभिकारक ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण का, है ना। तो 6.3 जोड़ 10 बराबर 12 प्लस क्या CO2 का वज़न, तो ये हो जाएगा 16.3, ये घटा 12, CO2 घटाएंगे तो 4.3 आ जाएगा ग्राम। CO2 बराबर कितना है, ये सिंपल था, है ना। अब जो है इसमें 12 हो गया 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर में जो है कहता है KClO3 को गर्म किया जाए, KClO3 को गर्म करना है, तो ये देता है KCl प्लस O2 देता है, 4.9 ग्राम KCl है, ठीक है। गर्म किया तो 1.92 ग्राम ऑक्सीजन, ये 1.92 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कुछ KCl का द्रव्यमान 2.96, इसका है 2.96 ग्राम। तो कहता है कि ये द्रव्यमान संरक्षण का पालन करता है कि नहीं, तो इसका अभिकारक का वजन बराबर उत्पाद का था। देखिए ये 4.9 बराबर 2.96 प्लस 1.92, जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 2 8 9 9 18 1 19 2 1 3 1 4, ठीक है। तो लगभग दोनों का सेम ही है ना, कुछ डाटा होगा उसमें दिया होगा जिसकी वजह से ये, लेकिन लगभग दोनों क्या है, समान है। थोड़ा डाटा में इस बुक में कभी कभी परेशान करता है, कुछ गलत भी देता है, जिसकी वजह से हमको एक बार पहले देखना भी पड़ता है ना। सवाल कुछ गलती कर दिया, है ना। इसको घटा के ये 4 ये है जो है, एक सेकेंड, ये हमारा हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या, ये 4.9 ग्राम है, ये 1.92 है और ये 2.96 है, जो है 6 2 8 सॉरी 6 2 8 9 9 18 होगा, ठीक है। 6 2 8 9 9 18 2 1 3 1 4, ठीक है। इसको हम लोग 4.9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्थिर, ये सॉरी, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है। ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 13 नंबर है, उसके बाद 14 नंबर, ये देख लिए हम लोग। अब 14 नंबर है ना, 14 नंबर देखना। 14 नंबर में कहता है किताब में तो ये 0.5 ग्राम सिल्वर की तार को शांत नाइट्रिक अम्ल में घोला जाता है ना। सिल्वर का तार Ag बराबर दिया है 0.5 ग्राम। इसको सिल्वर के तार में को शांत नाइट्रिक अम्ल में घोला जाता है तथा HCl की अधिकता में मिलाया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप छानकर अलग किया जाता है, उसे सुखाकर उसका द्रव्यमान लिया जाता है। शेष का द्रव्यमान मतलब ये Ag था, सिल्वर था, उसको सिल्वर था, उसको नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद HCl की अधिकता में,
उसके बाद HCl तो बन जाता है AgCl, और AgCl का वज़न दे दिया हमारा सुखाने के बाद 0.66 ग्राम, है ना। AgCl हमारा कितना हो गया 0.66 ग्राम, ठीक है। इससे हम लोग Cl पता कर सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरा है, ये पहला प्रयोग था। दूसरे प्रयोग में कहता है 1 ग्राम सिल्वर धातु लिए। सिल्वर धातु कितना है 1 ग्राम। सिल्वर धातु क्लोरीन की धारा में की उपस्थिति में गर्म किया जाए तब यह क्लोराइड में बदल जाता है ना। तो क्लोराइड मतलब AgCl में बदले, और AgCl का मान जो है 1.32 दे दिया ग्राम दे दिया। अब पूछ रहा है कि स्थिर संगठन, है ना, मतलब दोनों का अनुपात सेम है कि नहीं है। तो इसमें Ag का मान इतना है, AgCl तो Cl कितना हो जाएगा 0.66 माइनस 0.5, है ना। घटा के देखोगे, घटाने के बाद जो आता है ना, ये 0.66 ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0.16, 0. देख सकते हो ये पॉइंट है 0.16 है, ये 1 है और ये 1.32 है, ठीक है। घटाओ 0.66 में से 0.5 घटाना है तो 0.16 हो जाएगा, 0.16 ग्राम लिख सकते। और ये AgCl है, Cl कितना हो जाएगा 1.32 में से घटाओ यानी 0.32। अब जो है इसमें जो भार होगा Ag और Cl का जो अनुपात होगा दोनों में क्या होना चाहिए सेम। तो Ag अनुपात Cl, Ag कितना है 0.5, Cl कितना है 0.16, ठीक है 0.16। इसमें Ag कितना है, Ag अनुपात Cl, Ag कितना है 1 और ये 0.32। अब देखो एक काम करो, है ना, एक काम करना है कि Ag 1 है, इसको भी Ag को क्या कर देना है 1 कर देना है, फ़ायदा होगा, है ना। तो Cl है 0.16 Ag, है ना, तो Ag 1 है, इसमें 1 कर देना है, ठीक है। आसान होगा कि अनुपात सेम है कि नहीं है, ठीक है। अभी तो सेम नहीं ना लगता है, मतलब इसको 1 कर दिया, ये 0.32 आ गया, ये भी तो सेम हो गए। इसको 1 करने के लिए 0.5 में 0.5 से भाग किए और 0.16 में 0.5, तो 1 अनुपात ये 0.16 में 0.5 से भाग देना है ना। तो देखोगे ये आ जाएगा 0.32, है ना, ये आता है 0.32, ठीक 0.32। तो देखो दोनों में क्या हो गया सेम है, दोनों में Ag और Cl का अनुपात और Cl का अनुपात क्या है समान है, इस वजह से ये स्थिर अनुपात के नियम का पालन करेगा। इस वजह से ये क्या करेगा स्थिर अनुपात के नियम का पालन करेगा, है ना। उसके बाद लिख लीजिए जो है 15 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि यदि स्थिर संगठन का नियम सत्य है तब यहाँ छोड़ दिया है, तब 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, छोड़ दिया है। यहाँ एक कैल्शियम कार्बोनेट के पहले 1.5 ग्राम लिख दो। 1.5 ग्राम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, गलत है, छोड़ दिया है। कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है इतना है। इसमें कहता है कि कैल्शियम जो है वो 40%, कितना है 40%, मतलब 1.5 ग्राम ये है
कैल्शियम कार्बोनेट उसका 40% ये है, कार्बन जो है वो 12% है, ऑक्सीजन जो है वो 48%। तो देख सकते, तो कितना हो जाएगा, 40% है तो 1.5 का 40% निकाल लो, और ये कितना है 12%, तो 1.5 का 12%, 12% कम 12/100, 40 पर 40/100, ये 48%, 1.5 का 48 निकाल लो। निकालने के बाद देखोगे तो आ जाता है, देख लो, इसका आ जाएगा कार्बन का, कैल्शियम का 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम आएगा। इसका आ जाएगा हमारा कार्बन का 18 ग्राम, सॉरी 0.18 आ जाएगा, 0.18 ग्राम। और यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना, 0.72 ग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा 15 नंबर सवाल, है ना। सिंपल है, इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 1.5 ग्राम, तो कैल्शियम कहता है इसका 40% है तो इसका 40%, ये 12% है तो इसका 12%, ये 48% है तो इसका 48%। निकाल लेंगे, मैथ ही है ना। अब जो है 16 नंबर हमको देखना है, 16 नंबर। 60 नंबर कहता है कि बताइए कि स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है ना। तो हमारा ये है 16 नंबर। ठीक, तो ये है क्रम्स आयरन ऑफ, इसमें ऑक्स कहता है कि स्थिर अनुपात के नियम का पालन कर, क्रम संख्या आयरन ऑक्साइड, क्रम संख्या लोहे का द्रव्यमान, आयरन ऑक्साइड का द्रव्यमान, तो यहाँ हमारा स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है कि नहीं। क्रम संख्या लोहे का द्रव्यमान और ये यहाँ ऑक्सीजन का द्रव्यमान, है ना, इधर है ये है ऑक्सीजन और इधर हमारा हो जाएगा आयरन, लोहा। ठीक, तो पहला में है 2.7812 और लोहा, हाँ लोहा हो गया हमारा 3.9756, ये ये होगा 3.0499, ये हो गया हमारा 4.3596, तीसरा में जो है 4.4913 और ये 6.4202, है ना। इसमें थोड़ा सा ये जो क्रम संख्या कुछ ऐसा न लिखता है कि पता नहीं, क्रम संख्या मतलब यहाँ क्रम संख्या है, क्रम संख्या तो 1 2 3, क्रम संख्या के बाद कहता है नीचे आयरन ऑक्साइड लोहे का द्रव्यमान, तो ये वाला लोहा होगा, ये लोहा होगा और ये आयरन ऑक्साइड है, ये क्या है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक, तो देख सकते हो इसको थोड़ा सा, ये आयरन है, आयरन ऑक्साइड का मतलब है Fe3, है ना, या FeO या FeO भी लिख सकते हैं, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अब जो है इसमें आयरन है, इसमें आयरन ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे 3.9756 माइनस 2.7812, इसको 4.3596 माइनस 3.0499, ये है 6.4202 माइनस 4.4913।
ठीक है। तो ऑक्सीजन का आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का आएगा, कुछ भी आएगा, मान लो कुछ आया, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, ठीक है। हमको साबित करना है कि एक के भार को क्या कर देना है, निश्चित कर देना है, तो दूसरे का अनुपात क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। यही स्थिर अनुपात का, एक सेकंड, निम्न आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है, ठीक है, स्थिर अनुपात के नियम। तो कहने का मतलब ये है कि है ना, यहाँ क्या है, स्थिर अनुपात का नियम, सॉरी, स्थिर अनुपात के नियम में इसमें जो आयरन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा बराबर होगा, इसमें आयरन और जो ऑक्सीजन का अनुपात होगा बराबर इसका, और इसमें जो आएगा उसका ऑक्सीजन का अनुपात समान होगा। कर लीजिएगा, है ना, इसका बटा में इसका बराबर होगा, इसका बटा में इसका बराबर होगा, इसका बटा में इसका, ठीक है। चाहे एक काम कर सकते हो कि इसमें अलग अलग आया, ऑक्सीजन को सेम कर देना है और आयरन का देखना है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे इसका अनुपात इसका, इसका अनुपात इसका बराबर इसका, मतलब सब अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा स्थिर अनुपात का नियम है ना। देख चुके हैं, बना के आप लोग इसको सोल्व करके आप भेजिएगा, ठीक है, समझा दिए हैं। ऊपर बहुत सारा स्थिर अनुपात का नियम हम लोग बताए हैं। अब जो है एक जो है 17 नंबर, है ना, 17 नंबर जो है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, वो करके भेजिए, देखेंगे कौन पढ़ा कौन नहीं पढ़ा। कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिए, क्या लिए हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसमें कहता है कि क्रमशः हाइड्रोजन पर जल में, और H2O जल है, में क्रमशः इतना इतना % है, हाइड्रोजन इसमें है 5.93, है ना। तो ऑक्सीजन समझ सकते हो, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 100 में से घटा दोगे 5.93 बराबर है 94.07, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन कितना दिया है 11.2, तो ऑक्सीजन ज़रूर 100 में से घटा दोगे 11.2, तो कितना हो जाएगा, ये घटाने के बाद हमारा हो जाएगा 88.8, ठीक। अब कहता है एक के भार को निश्चित कर देना है, ठीक है, और दूसरे के गुणित अनुपात का नियम क्या हो गया कि एक के भार को निश्चित कर देना है और दूसरे के भार का जो अनुपात होगा वो सरल होगा। हम लोग क्या काम करते हैं, हाइड्रोजन के भार को दोनों में बराबर कर देते हैं। तो हाइड्रोजन का भार इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो हाइड्रोजन का भार दोनों में 1 ग्राम करने पर, 1 ग्राम करने पर, तो यहाँ क्या करोगे, इसमें दे दोगे, इतना से डिवाइड कर दोगे, और इसमें भी क्या करोगे 5.93 से, ठीक है। तो ये तो आ गया 1 ग्राम, और इसमें भाग दिए तो आएगा 15.863। हाइड्रोजन का इसमें भी कर देना है, इसको भी 1 ग्राम कर देना है, तो 11.2, इसमें 88.8 भागा 11.2 भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 7.93, और ये 1 ग्राम। तो दोनों में हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम हो गया, निश्चित हो गए, तो इसका अनुपात देखना है। तो दोनों में ऑक्सीजन का अनुपात क्या आना चाहिए, सरल, ठीक है। यही हमारा गुणित अनुपात का नियम है, तो सरल करो, ये 15.863 अनुपात 7, ये हो जाएगा 2 मरतबे 2:1, ठीक। ये हमारा 17 नंबर का हो गया।
है ना। अब लास्ट है इसमें 18 नंबर, ठीक है। लास्ट हमारा जो है 18 नंबर जो है, देखिए बुक भी ठीक नहीं है। कहता है कि 3 ऑक्साइड बनाता है। कितना ऑक्साइड बनाता है? 3 ऑक्साइड। पहला और वही गुणित अनुपात का नियम का पालन। कहता है रेड ऑक्साइड, पहला जो है रेड ऑक्साइड, रेड रंग का है, तो इतना PbO दिया है, कितना ग्राम है? 1.77। उसमें कहता है सीसा मतलब लेड, Pb कितना ग्राम हो गया? 1.61। रेड का बात है। रेड के बाद येलो वाले में जो लेड ऑक्साइड है PbO है, उसका है 6.9 ग्राम, और सीसा जो है 6.42 है। तो हमारा ऑक्सीजन निकल सकता है 6.9 माइनस 6.42, और ये 1.77 माइनस 1.61, 1.61, ठीक है। अब जो है तीसरा जो है ब्राउन जो लेड ऑक्साइड है, उसमें 1.195 लेड ऑक्साइड है। और उसके बाद लेड दिया है 1.035। इससे हम लोग ऑक्सीजन निकाल सकते 1.195 माइनस 035। अब सबको घटा करके, है ना, देख लेना है। घटाएंगे 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें हम घटाने के बाद ये लेड है, ऑक्सीजन घटा दोगे कितना आ जाएगा? 1.77, 1.61, ये 6 हो गया, और ये 7, ये 0.16, 0.16 आ गया। इसमें घटाओगे तो 6 ये आ जाएगा 8.48 आएगा, 0.48। और इसमें जो घटाओगे तो हमारा आ जाएगा 0.16। घटा के देखो 1.195, 1.035, 0.16, ठीक है। अब हमारा है कि उसमें एक के भार को निश्चित कर देना है। जैसे ऑक्सीजन यहाँ 0.16 है, यहाँ 0.48 है, 0.16 है। एक काम करते हैं, ऑक्सीजन के भार को ही 1 कर देते हैं, क्योंकि 2 जगह आसान होगा। ऑक्सीजन के भार को 1 ग्राम करना पर, तो ये देख सकते हैं ऑक्सीजन 0.16 भागा 0.16, तो लेड कितना हो जाएगा? Pb हो जाएगा 1.61। इसमें भी उतना ही से भाग देते हैं 0.16। ये हो गया 1 ग्राम, और इसको भाग दिए 1.61 में, तो आता है ये हो जाएगा 10.0625, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन को सेम कर देना है, तो 0.48 से भाग देंगे, है ना। ये ऑक्सीजन 0.48 भागा 0.48, तो ये 1 ग्राम हो जाएगा। लेड को भी उतना ही से भाग देना पड़ेगा, 642 में 0.48 से भाग देने के बाद 6.42 ये आ जाएगा 13.375, ठीक है। इसको भी ये कर देना है ना। तो ऑक्सीजन कितना? 0.16 बटा 0.16, ये 1 हो गया। तो इसमें भी तो ये Pb है ना, Pb में भी भाग देंगे, तो Pb 1.035, इसमें 0.16, ठीक है। तो भाग देंगे 1.03, ये आ जाएगा 6.46,
ये आ जाएगा 6.4687। देख लिए कि एक के भार को क्या कर दिया, ऑक्सीजन के भार को निश्चित कर दिया। तो हमारा जो है देखना है कि ये इसका इसमें लेड का भार, इसमें लेड का भार, इसमें लेड का भार सरल अनुपात होता है। लेड का अनुपात तीनों में देख सकते हैं हम। यह 10.0625 अनुपात, दूसरा में 13.375, तीसरा में 6.4687। ये अगर देखोगे तो हमारा करके तो ये सरल अनुपात आएगा, है ना। ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, बनाइएगा आप लोग। इतना आपका न्यूमेरिकल था, है ना। एक बार और बनाइएगा, दिक्कत होगा वो पूछ लीजिएगा, है ना, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद।